हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। राफेल पर सस्पेंस से मचा ग्लोबल बवाल। अमेरिका और चीन ने उठाया फायदा। फ्रांस में हरकंप पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा है कि उसने भारत के राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया है। वहीं जब भारत से पूछा गया कि क्या राफेल वाकई गिरा है, तो भारतीय सेना की ओर से केवल इतना कहा गया कि नुकसान युद्ध का हिस्सा होता है, लेकिन हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौट आए हैं। यानी ना भारत ने खुलकर पुष्टि की, ना ही इनकार किया। इसी सस्पेंस ने आग में घी डाल दिया और अब पूरी दुनिया में इस एक मुद्दे पर भूचाल आ गया है। फ्रांस, चीन और अमेरिका तक में इस खबर को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सबसे बड़ा बवाल तब मचा जब फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। मार्केट में हलचल के बाद अचानक एक अन्य हथियार निर्माता कंपनी के शेयर में उछाल देखा गया। यानी कि इस अफवाह का सीधा असर फ्रांस की इकोनॉमी और डिफेंस इंडस्ट्री पर पड़ा है। इसी के बाद फ्रांस की तरफ से बयान आया कि उसे राफेल के गिरने की कोई जानकारी नहीं है और भारत का ऑपरेशन आतंक के खिलाफ है, जिसे समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब अमेरिकी मीडिया ने इस खबर को सबसे ज्यादा तूल दे दिया। CNN, NYT, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े मीडिया हाउसेज ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीन से मिले पाकिस्तानी जेट ने राफेल को मार गिराया है, जबकि भारत अभी भी सस्पेंस बनाए बैठा है। इसी चुप्पी का फायदा उठाकर अमेरिकी मीडिया में तरह तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, जिससे राफेल की छवि को नुकसान पहुंचे और F-35 जैसे अमेरिकी फाइटर जेट को भारत में बेचा जा सके। यानी भारत और फ्रांस को झटका और अमेरिका और चीन को फायदा। यही है इस खबर के पीछे का ग्लोबल गेम। भारत सरकार भी अब बेहद सख्त हो चुकी है। जो लोग सोशल मीडिया पर राफेल को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें जेल तक भेजा जा रहा है। यह केवल एक विमान की बात नहीं है, यह है रणनीति, कूटनीति और व्यापार का वो युद्ध जो अब अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों से निकलकर शेयर मार्केट, हथियार सौदों और ग्लोबल पावर प्ले तक पहुंच चुका है। जिस तरह से अमेरिकी मीडिया ने राफेल को लेकर अफवाहें फैलाई हैं और जिस तेजी से उन्होंने पाकिस्तान के दावों को हवा दी है, उसे देखकर अब यह सवाल उठना लाजमी है कि कहीं यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं। सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि अमेरिकी हथियार लॉबी, जो अरबों डॉलर के सौदों में शामिल होती है, उसने ही परोक्ष रूप से पहलगाम हमले को अंजाम दिलवाया हो, ताकि भारत और पाकिस्तान को युद्ध की ओर धकेला जाए और इसी बवाल के बीच भारतीय राफेल को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी F-35 को भारत की मल्टी रोल फाइटर डील यानी MRFA में आगे किया जा सके। हम इस पर कोई अंतिम दावा नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस अंदाज में राफेल को टारगेट किया गया है, जिस तरह अमेरिका के अंदर F-35 को प्रमोट करने वाले उद्योगपति और लॉबिस्ट सक्रिय हो गए हैं और जिस तरह मीडिया में राफेल को बदनाम किया जा रहा है, उससे संदेह गहराता जा रहा है। भारत के लिए यह केवल एक फाइटर जेट की बात नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की लड़ाई है जिसे फ्रांस जैसे सहयोगी देश के साथ बनाया गया था। और अब जब भारत MRFA डील के लिए तैयार हो रहा है, तभी राफेल को गिराने की अफवाह और F-35 के प्रचार की आंधी अचानक आ जाना संयोग नहीं, साजिश लगने लगा है। ऐसे में यह पूरी घटना गहन जांच का विषय है। भारत सरकार को चाहिए कि वह इसकी निष्पक्ष और गुप्त जांच कराए। क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय हथियार लॉबी ने इस युद्ध जैसे हालात को प्रायोजित किया ताकि अपने फायदे के लिए दक्षिण एशिया में बारूद बिछाया जा सके? क्योंकि अगर यह सच हुआ तो यह सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्वतंत्र विदेश नीति के खिलाफ एक खतरनाक खेल होगा और इसका जवाब इतिहास मांगेगा। जिस तेजी से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का दावा किया, वह खुद एक सस्पेंस बन गया है। क्या वाकई ट्रंप ने शांति का प्रयास किया या फिर इसके पीछे था हथियार कारोबारियों का एक गहरा एजेंडा, एक ऐसा एजेंडा जिसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की साठगांठ दिखती है? पूरी दुनिया जानती है कि अगर यह युद्ध कुछ और दिन चलता तो भारत का राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के F-16 और J-10C जैसे हथियारों को चूर चूर कर देता और यह लड़ाई एक निर्णायक जीत के रूप में भारत के स्वदेशी, रूसी और फ्रांसीसी हथियारों के पक्ष में जाती। यही वह बिंदु था जिसे शायद अमेरिका और चीन किसी भी कीमत पर होते नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि यह हार केवल पाकिस्तान की नहीं होती, यह हार अमेरिकी F-16, F-35 और चीन के हथियार तंत्र की होती और जीत होती रूस और फ्रांस के डिफेंस सिस्टम की। इसलिए एक अफवाह फैलाई गई कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। सोशल मीडिया पर रेडिएशन वाले विमान उड़ने लगे, प्रेस में न्यूक्लियर इमरजेंसी की कहानियां छपने लगीं, जबकि भारतीय वायुसेना ने ऐसी कोई बात सार्वजनिक नहीं की थी। यह डर का ऐसा खेल था जिसमें ट्रंप ने अचानक मध्यस्थ बनकर युद्ध विराम की घोषणा कर दी।
लेकिन सवाल यह है कि इतने निर्णायक मोड़ पर, जब भारत युद्ध जीतने की कगार पर था, तब युद्ध को रोकने की यह हड़बड़ी किसके फायदे के लिए थी? क्या अमेरिका और चीन नहीं चाहते थे कि भारत का राफेल और S-400 ग्लोबल मार्केट में हीरो बन जाए? क्या वे यह नहीं चाहते थे कि फ्रांस और रूस के हथियार MRFA जैसे बड़े सौदों में सबसे ऊपर आए? ये सब इशारा करता है कि एक साजिशन युद्ध रचा गया और फिर जानबूझकर उसे रोक दिया गया ताकि हथियारों के बाजार में फ्रांस और रूस को नुकसान पहुंचे और अमेरिका को उसका आधिपत्य दोबारा मिल जाए। दरअसल पाकिस्तान ने जैसे ही राफेल गिराने का दावा किया, भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। रविवार शाम को आयोजित इस प्रेस वार्ता में एयर मार्शल A.K. भारती ने मिलकर पाकिस्तान के झूठे दावों की हवा निकाल दी। एयर मार्शल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम युद्ध की स्थिति में हैं और नुकसान लड़ाई का हिस्सा होता है, लेकिन हमारा मिशन पूरा हुआ है और सभी पायलट सुरक्षित वापस लौट आए हैं। उधर पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल को गिराने का झूठ फैलाया, तभी फ्रांस ने एक सीधा और सटीक जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी। फ्रांस ने कहा कि उसे राफेल गिरने की कोई जानकारी नहीं है, बल्कि उसने भारत के आतंक विरोधी अभियान को समर्थन योग्य बताया है और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। लेकिन पश्चिमी मीडिया में तो अलग ही लेवल का हड़कंप मचा हुआ है। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, तब से एक नया नैरेटिव पश्चिमी मीडिया में गूंज रहा है, खासकर अमेरिका की मीडिया में, जहां दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसमें 3 रफाल, एक MiG-29 और एक सुखोई 30 शामिल है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क CNN ने पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों के हवाले से यह बात कही, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी स्रोत स्पष्ट नहीं है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी के एक कथित वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की, लेकिन उनका नाम गुप्त रखा गया। रॉयटर्स ने भी 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा कि एक चीनी मूल के पाकिस्तानी फाइटर जेट ने 2 भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए। वहीं NYT ने बिना नाम लिए यह कहा कि भारत ने कम से कम 2 विमान खोए हैं, लेकिन उनमें कौन से विमान थे यह नहीं बताया गया। द वाशिंगटन पोस्ट ने तो एक कदम आगे बढ़कर यह भी जोड़ दिया कि भारत ने मिराज 2000 और रफाल दोनों गंवाए हैं, वह भी बिना किसी ठोस सबूत के। अब सवाल है कि इस तरह के प्रचार के पीछे असली खेल क्या है? क्या यह फ्रेंच रफाल की साख को गिराकर अमेरिकी F-35 को भारत में बेचे जाने की रणनीति का हिस्सा है? मालूम हो कि भारत की वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील में 114 विमानों की खरीद प्रस्तावित है, जिसमें रफाल सबसे आगे चल रहा है। ऐसे में अगर रफाल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाएं, तो F-35 को जगह मिल सकती है। साल 2023 में यूरोपीय देश जैसे पुर्तगाल और कनाडा ने भी F-35 से दूरी बनाने के संकेत दिए थे। वहीं फ्रांस के रफाल को इन देशों में संभावित विकल्प माना जा रहा था। हो सकता है कि हथियारों का खेल बदलने के लिए अमेरिका ने सारा गेम खेला हो। अमेरिकी मीडिया जिस प्रकार बिना किसी प्रमाण के अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबरें चला रही है, वह खुद इस बात का संकेत है कि इसके पीछे राजनीतिक और रक्षा सौदों की गहरी चाल है। अगर पाकिस्तान ने सच में रफाल गिराया होता, तो अब तक वह उसके कॉकपिट वीडियो, मलबे के पुख्ता सबूत और मिसाइल लॉन्चिंग की फुटेज दिखा चुका होता। लेकिन अब तक जो दिखाया गया है वह सिर्फ सोशल मीडिया पर घूमते पुराने वीडियो है। कुछ मलबे के हिस्सों को लेकर भी भ्रम फैलाया गया, जिनमें से कुछ फ्यूल टैंक या ड्रोन के हिस्से निकले। वहीं जम्मू कश्मीर के वुयान गांव में मिला टुकड़ा भी केवल एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक था, जिसे फ्रेंच मिराज या रफाल से जोड़ा गया। लेकिन यह साबित नहीं किया जा सका कि वह विमान दुश्मन की मार से गिरा, या फिर ईंधन खत्म होने से गिरा, या फिर ईंधन खत्म होने से गिरा, या फिर किसी तकनीकी खराबी से। दरअसल ये सब वही पुरानी रणनीति है जो एक समय थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला के खिलाफ अपनाई थी। एडिसन ने अपने डायरेक्ट करंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मीडिया के जरिए अल्टरनेटिंग करंट को खतरनाक बताया, जबकि हकीकत कुछ और थी। आज वही खेल रफाल और F-35 के बीच खेला जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी तकनीक अपनाए। फ्रांस की स्वतंत्र सोच और कम अमेरिकी निर्भरता उन्हें रास नहीं आती। इसलिए अब रफाल के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी दावों और चीनी तकनीक के नाम पर हवा दी जा रही है। इस पूरी साजिश को समझना जरूरी है, क्योंकि यह केवल विमान की लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक सैन्य बाजार में दावेदारी की जंग है, और इसमें अमेरिका, पाकिस्तान और चीन एक साथ भारत को निशाना बना रहे हैं। इस तरह की डिटेल खबर आपको यूट्यूब पर कोर्स बेचने वाले एजुकेटर कभी नहीं देंगे। उनका एक ही लक्ष्य है, आपको अंधेरे में रखकर जॉब का झांसा देना है। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने चीन से मिले J-10C लड़ाकू विमानों से भारत के रफाल सहित 5 फाइटर जेट मार गिराए। हालांकि यह दावे आज भी बिना किसी पुष्टि के हैं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव ताइवान तक जा पहुंचा है।
चीन के सैन्य ब्लॉगर्स और रक्षा विश्लेषकों ने इस दावे को लपकते हुए पूरी दुनिया को चौंकाने वाला नैरेटिव गढ़ दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने जिस तरह भारतीय रफाल को गिराया, उससे ताइवान को डर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब भी पुराने मिराज 2035 विमान हैं, जो न तो PL-15 मिसाइलों से लैस J-10C का मुकाबला कर सकते हैं और न ही J-20 स्टेल्थ ड्रैगन से। उधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मुकर्रबपुर गांव के रहने वाले 27 वर्षीय युवक जमात अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि उस युवक ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक ऐसा वीडियो साझा किया जिसमें दावा किया गया था कि भारत का अत्याधुनिक रफाल फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिरा दिया है और उसके पायलट को बंधक बना दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। मामला भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई की गई। हजरत नदरगढ़ी थाने के स्टेशन हाउस अफसर अनुज कुमार तोमर ने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जमात अली ने कई अन्य वीडियो भी शेयर और लाइक किए हैं, जिनमें पाकिस्तान का समर्थन किया गया है। इस मामले में उपनिरीक्षक धीरेन्द्र कुमार की शिकायत पर रविवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जमात अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत केस दर्ज किया है। यह धारा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ किए गए कार्यों पर लगाई जाती है। आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। चलिए मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।